लव आफ्टर रिबर्थ चैप्टर 4 माँ का प्यार। अब तक कहानी में हमने देखा श्रेया का रिबॉर्न हो चुका है, वो भी किसी दूसरे की बॉडी में। उस बॉडी के मालिक का नाम भी श्रेया ही होता है। उसकी यादें श्रेया के जहन में आ रही थी। उसी टाइम पर हॉस्पिटल वार्ड का डोर ओपन होता है जिसमें श्रेया एडमिट है। जिस बॉडी में श्रेया है उसकी मॉम डॉक्टर और नर्स रूम में एंटर करते हैं। रूम में श्रेया को न देख श्रेया की मॉम परेशान हो जाती है। उन्हें बाथरूम का डोर ओपन दिखता है तो वो बाथरूम के अंदर चली गई। वहाँ श्रेया को देखकर उसे गले लगाती है। श्रेया को ठीक देखकर राहत की सांस लेती है। वो बहुत घबरा गई थी। खुद को संभाल कर डॉक्टर को श्रेया को चेक करने के लिए कहती है। डॉक्टर श्रेया को चेक करके सब कुछ ठीक है कहते हैं, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, रेस्ट और दवाइयाँ टाइम पर लेने से ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर वो दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए चले जाते हैं। नर्स भी उन्हीं के साथ चली जाती है। रूम में सिर्फ श्रेया और उसकी मॉम ही रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम हुई थी। अब आगे स्टोरी में सिया मेहरा को हम श्रेया की मॉम ही कहेंगे। श्रेया को देखती है, उसका प्यार से सर सहलाती है। श्रेया को बहुत अच्छा फील हो रहा था। पहली बार उसे किसी का ममता भरा स्पर्श मिला था। नहीं तो उसकी सौतेली माँ आराधना कपूर बस उसे नफरत करती थी। माँ का प्यार उसे कभी मिला ही नहीं था। आज उसे माँ का प्यार महसूस हो रहा था। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है उसे दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका देने के लिए। वो इसे ज़ाया नहीं देने वाली थी। वो इस बॉडी की भी शुक्रगुजार थी। आखिर उसी की वजह से उसे माँ का प्यार मिला था। वो अब से उसकी अपनी माँ थी। अब उसे अपना बदला भी लेना था। उसी के साथ उसे स्ट्रांग भी बनना था ताकि आगे कुछ भी हो जाए तो वो अपना और अपनी माँ का ख्याल रख सके। श्रेया के कानों में अपनी मॉम की आवाज़ आती है जो उसे कह रही थी, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रही थी। ना मैं आपकी बर्थडे पर आपको अकेले छोड़कर चली गई थी। मैं ना ही आपको ऐसे अकेले छोड़ कर जाती और ना ही आप ऐसे गुस्से में घर से निकल जाते, ना ही आपका एक्सीडेंट होता। सॉरी बेटा, प्लीज़ इस बार माँ को माफ़ कर देना। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। वो अपने कान पकड़ती है और कहती है, माँ को उस दिन सच में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो एंड टाइम पर आ गई थी। नहीं तो मैं छुट्टी ले रखी थी पूरा दिन आपके बर्थडे के लिए। सॉरी बेटा। सिया जी मेहरा कॉर्पोरेशन की CEO है तो आप तो समझ गए होंगे उनका नाम, उनका काम। उनकी कंपनी इंडिया की टॉप 20 कंपनी में से एक है। ये सब उन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा किया है। श्रेया अपने मॉम के हाथ उनके कान से नीचे कर कहती है, मॉम, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ही समझना चाहिए था आप मेरी वजह से कितना परेशान हो गए होंगे। आई एम सॉरी मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा, पक्का, प्रॉमिस। श्रेया की मॉम उसके माथे पर किस करती है। श्रेया से कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम दोनों की ही गलती थी। बस अब आप बाहर जाते वक्त बॉडीगार्ड और ड्राइवर को साथ लेके जाना, ठीक है ना? मुझे आपकी चिंता नहीं रहेगी। श्रेया कहती है, यस मॉम। दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। श्रेया अपनी मॉम से कहती है, लव यू मॉम। श्रेया की मॉम भी कहती है, लव यू टू बेटा। श्रेया ने सोच लिया था कि वो जब इस शरीर में आ गई है तो अब वो इसे ही अपना मान कर जिएगी। वो इस शरीर के ओनर की बहुत आभारी थी। इसी की वजह से उसे इतनी प्यार करने वाली माँ जो मिली थी, उसी के साथ उसे सिया जी के लिए बुरा भी लग रहा था। उनकी बेटी तो मर चुकी है, उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था, बट कोई न, आज से वही उनकी बेटी है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल के ऐसे ही बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर में दवाई के असर से श्रेया सो जाती है। सिया जी उसे देखती है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी बेटी में आया ये बदलाव उनको अच्छा भी लग रहा था। आज वो उनसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी।
जो लड़की कभी किसी से सॉरी नहीं कहती थी, हमेशा अपनी ज़िद पर अड़ी रहती थी, आज उसने सॉरी कहकर अपनी गलती मान ली थी और बहुत ही समझदारी की बातें कर रही थी। एक्सीडेंट के बाद समझदार हो गई है, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वही रूम में लगे सोफे पर बैठकर अपना ऑफिस वर्क करने लगी। अगले दिन श्रेया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। उसे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत भी ठीक थी, इसलिए उसने अपनी मॉम से कहकर डिस्चार्ज करवा लिया। श्रेया का घर मेहरा विला। श्रेया की कार जब विला के सामने रुक गई, वो विला देखकर वो उसे देखती ही रह गई। आखिर विला था ही इतना खूबसूरत। 3 फ्लोर का मॉडर्न विला था, पूरा सफ़ेद रंग का बहुत ही खूबसूरत विला था। विला के बाहर बहुत ही प्यारा गार्डन था, उसमें बहुत सारे फूल थे और अलग अलग प्रकार के प्लांट लगे हुए थे। विला के ग्राउंड फ्लोर में किचन, हॉल, पूजा रूम, एक गेस्ट रूम और सर्वेंट रूम थे। फर्स्ट फ्लोर पर उसकी मॉम का रूम, 2 गेस्ट रूम और एक स्टडी रूम था। सेकंड फ्लोर पूरा श्रेया का ही था, एक मास्टर बेडरूम, स्टडी रूम, म्यूज़िक रूम, मूवी थिएटर और एक एक्स्ट्रा बेडरूम भी। और थर्ड फ्लोर पर प्लेइंग एरिया था और एक डांसिंग स्टूडियो भी था। उसी के पास जिम भी था। श्रेया की मॉम श्रेया को कार से उतरने में हेल्प करती है। अभी भी उसमें कुछ कमज़ोरी थी। भाई आखिर 1 मंथ कोमा में जो थी। श्रेया की मॉम उसे विला के अंदर ले जाती है, जहाँ पर उनके सर्वेंट उनका वेलकम करते हैं। उनकी मिस अब ठीक जो हो चुकी थी। जया, श्रेया की नैनी, उसका हाल चाल पूछती है और उसे सहारा देकर रूम में जाती है।